भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में ही फंसता रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। पर दुख कातर भक्त राम लोचन। गंगा जी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में 800-900 घरों की बस्ती थी। अधिकांश घर क्षत्रियों के और कुछ अहीरों के थे। 5-7 ब्राह्मण गृहस्थ भी रहते थे। सब में परस्पर बहुत प्रेम था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथी थे। ब्राह्मण सभी सदाचारी तथा पढ़े लिखे थे। पुरोहिती उनकी आजीविका का साधन था। ब्राह्मणों में एक का नाम था रामलोचन। पंडित रामलोचन जी की उम्र लगभग 35-40 साल की थी। घर में बूढ़े माता पिता, एक छोटा भाई तथा साध्वी पत्नी थी। छोटा सा परिवार बड़ा सुखी था। सुख का प्रधान कारण था सादा जीवन, बहुत ही सीमित आवश्यकता, आस्तिकता और सेवा भाव। दोनों पति पत्नी पिता माता की सेवा में लगे रहते। हर तरह से उन्हें सुख पहुंचाना और उनकी आज्ञा का पालन करना दोनों ने अपना स्वभाव बना लिया था। रामलोचन जी ने पुराणों तथा महाभारत का अध्ययन किया था। वे कर्मकांड के भी पंडित थे। दूर दूर तक के यजमानों के यहाँ कथा कहने तथा जन्म विवाह आदि संस्कार कराने जाया करते थे। वे कोरे पंडित ही नहीं थे, भगवान के भक्त थे और भगवान के नाम का जप तथा स्मरण करते हुए ही सारे काम करते थे। पंडित रामलोचन जी ने अपने सद्व्यवहार तथा सेवा से गांव में सबको अपना बना लिया था। कहीं किसी के भी कोई बीमारी होती, कोई संकट होता, वे बिना बुलाए ही पहुंच जाते और बिना किसी भेदभाव से सबकी सेवा करते तथा उनका कष्ट दूर करने का प्राण प्रण से यत्न करते, मानो वो कष्ट उन्हीं पर आ गया हो। अड़ोस पड़ोस के 2-1 ब्राह्मण रामलोचन जी की इस नीति का विरोध करते तो वे कह देते, भाई मैं किसी का उपकार थोड़ा ही करता हूँ, मैं तो बड़ाई का भूखा हूँ। लोग मेरी बड़ाई करते हैं तो मुझे सुख मिलता है। बस इसी से लोगों के घर चला जाता हूँ और उनका कोई ऊपर का काम होता है तो उन्हें दिखाने के लिए उसे कर देता हूँ। ब्राह्मण जरा तिरस्कार की दृष्टि से देखकर चुप हो जाते। पंडित रामलोचन जी कुछ दवा टोटका भी जानते थे। गांव में तो उनको लोग बड़ा अच्छा वैद्य मानते थे। निस्वार्थ भाव से दवा देते, बुद्धि का निर्णय ठीक होता, रोग पर ठीक दवा लगती, इससे सहज ही रोग अच्छा हो जाता। सारी बुराई तो बुद्धि के विपरीत निर्णय से होती है। बुद्धि यदि सभी जगह ठीक निर्णय कर सकती है तो फिर मनुष्य के द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं सभी में वो सफल होता है। एक दिन की बात है, वे अहीरों की टोली में एक बुढ़िया माई को देखने गए थे। उसे बुखार आ गया था। दवा दी, फिर उसे रामायण की बातें सुनाने लगे। बुढ़िया के कोई नहीं था। वे उससे कहते, माँ जी मुझे तुम अपना बेटा ही मानो। क्या हुआ जो तुम्हारे पेट से नहीं पैदा हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी माँ हो। पंडित जी बुढ़िया माई के पैर दबाने लगते। उसके लिए घर से पथ्य बनाकर ले जाते, पानी भर देते। बुढ़िया सचमुच उन्हें पुत्रवत प्यार करती थी। वे गांव भर में मानो सभी वृद्धा स्त्रियों के पुत्र, समय वयस्काओं के भाई तथा छोटी उम्र वालों के पिता थे। बुढ़िया के घर से निकलकर वे एक छोटी गली से जाने लगे। कोने पर ही एक घर था। रामलोचन जी को एक स्त्री के कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। फिर दूसरे ही क्षण उन्हें ऐसा लगा मानो एक दूसरा आदमी किसी को डांट रहा है। अकस्मात किसी के घर में जाना अनुचित समझकर वे घर के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, केवल उनका दुख दर्द जानने की इच्छा से। वो एक अहीर का घर था। उन्हें सुनाई दिया, मैंने बहुत छिपाया, मैं जान गई थी कि मैं महापापिन हूं, तभी तो मुझ अभागिन को ये महारोग हुआ। मैं नहीं चाहती कि इसका किसी को पता लगे, पर मैं सदा ही अलग रहने की चेष्टा करती थी कि मुझ अपराधिनी का रोग किसी को ना लग जाए।
उस दिन इसी अलग रहने की कोशिश में मेरा ये पाप प्रकट हो गया। मैं तो खुद ही किसी को छूना नहीं चाहती, पर तुम मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हो? तुम कहो सो करूं। तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, अच्छी बात है, मत देखो। तुम कहो तो मैं अफीम खा लूं, और क्या करूं? बताओ मेरा क्या उपाय है? इस रोग से मैं सुखी थोड़ी हूं। बस ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तो यही पूछने आया था कि तुम अपने पीहर कब जाती हो। अब तुम्हें यहाँ रखकर मैं बदनाम नहीं होना चाहता, और ना तुम्हारे संसर्ग में रहकर मैं अपनी कंचन सी काया को ही बिगाड़ना चाहता हूँ। पीहर में किसके पास जाऊं? माँ तो मर गई, भाई भौजाई के पास एक बार गई थी, तुमको पता ही है, उन्होंने तिरस्कार करके निकाल दिया। अब वहाँ कैसे जाऊं? जब तुम पति होकर ही मुझे निकालना चाहते हो, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, तब दूसरा कौन मुझे रखेगा? मुझे वे दिन याद हैं जब तुम मुझे रानी कहकर पुकारा करते थे। मुझे जरा सी उदास देखकर सहम जाते और हंसाने की चेष्टा करते थे। मुझसे इतना प्रेम दिखाते थे मानो मेरा एक क्षण बिछोह भी तुम नहीं सहन कर सकते। मालूम होता है कि वो सब तुम्हारा दंभ था। नहीं नहीं, वो सब इसलिए करते थे कि ये शरीर तुम्हारे भोग भोगने का साधन था, तुम्हारी नीच भोग वासना की पूर्ति का एक आधार था। संसार के एक मनुष्य के नाते तुम्हारा प्रेम नहीं था। हाय हाय, मनुष्य कितना स्वार्थी है। अच्छी बात है, मैं जाती हूँ, सदा के लिए जाती हूँ। मैंने तुम्हें अपना पति माना है, सदा के लिए माना है। मैं तुम्हारा बुरा देख तो सकती ही नहीं, क्षण भर के लिए भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तुम सुखी रहो, तुम्हारी कंचन सी काया सुखी रहे, तुम फूलो फलो। यूं कहकर रोने लगी और घर से बाहर निकली। दरवाजे के पास तो रामलोचन जी खड़े ही थे। उनका पर दुख कातर हृदय द्रवित हो गया था। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। संत भक्त अपने दुख को केवल वज्र हृदय होकर सहते ही नहीं हैं, दुख को भी सुख के समान ही समझते हैं। सम दुख सुखः, परंतु दूसरे के जरा से दुख से भी द्रवित हो जाते हैं, उसे सहन नहीं कर पाते और अपना सारा सुख समर्पण करके उसके दुख का नाश करने में लग जाते हैं। इसी में उनको सुख मिलता है। संत भक्त दुखी का दुख निवारण करके उसका कोई उपकार नहीं करते, दुख निवारण करने में ही उनको सुख मिलता है, और वे अपने सुख के लिए ही दूसरों के दुख को सादर सर चढ़ाया करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पे कहीं न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तुलसीदास जी ने ये बहुत ठीक कहा है। अस्तु अहिरनी ने बाहर निकलते ही रामलोचन को देखा। वो सकुचाकर एक ओर हो गई। रामलोचन ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तुम्हारे रोग की कीमिया रामबाण दवा है। तुम मेरे साथ चलो, भगवान तुम्हें निरोग करेंगे। इतने में अहीर बाहर निकल आया। वो बहुत ही लजाया और उसने रामलोचन जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, महाराज जी कोई बात नहीं है, पर यह रोग बड़ा खराब है, इसे यहीं रहने दीजिए। जैसे तैसे कोई उपाय करूंगा, आप इसे ले जाकर व्यर्थ क्यों पीड़ा मोल लेते हैं? पंडित जी बोले, भाई गजरू, इसे साथ ले जाने पर मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। मैं इस रोग की दवा जानता हूँ, उससे इसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मैं तो दवा करने के लिए ही ले जा रहा हूँ, तुम कोई संकोच मत करना। पंडित जी ने ऐसे ढंग से बातें कही मानो उन्होंने उन लोगों की बातें सुनी ही नहीं थी। गजरू ने समझा कि ये दवा करने के लिए ही ले जा रहे हैं। मैंने इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया उनका इन्हें पता नहीं है। वो मन से तो चाहता ही था कि वो चली जाए, और उसे अपनी घरवाली पर यह दृढ़ विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, ये मेरी बुराई दूसरों के सामने करेगी ही नहीं। उसने कहा, महाराज जी जब ऐसी कीमिया दवा आपके पास है तब इसे जरूर ले जाइए, मैं भी खबर लेता रहूंगा। फिर पत्नी से कहा, अरे ये हम लोगों के पिता तुल्य हैं, इनके घर को अपना ही घर समझना। ये तुम्हें बड़े प्यार से रखेंगे और दवा करेंगे। दूसरा कोई होता तो मैं उसके साथ तुमको नहीं भेजता, पर पंडित जी तो घर से भी बढ़कर तुम्हें आदर के साथ रखेंगे। गजरू ने पत्नी के प्रति उसका ममत्व तथा सहानुभूति है ये दिखाने के लिए यूं कहा, पर बात सत्य थी। पंडित जी अवश्य ही उसे अपनी पुत्री समझेंगे और बड़े आदर के साथ उसे रखेंगे। गजरू की स्त्री ईसरी कुछ सोच नहीं सकी। उसे बड़ा आश्वासन मिला और वो पंडित जी के साथ चली गई। गजरू ने भी सुख की सांस ली। पंडित रामलोचन जी अहिरनी ईसरी को लेकर घर पहुंचे।
उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां गिर गई थी। पीठ में कई घाव थे, बदन पर फफोले थे और कई जगह तो खून तथा पीप चू रहा था। उसने संकोचवश रोग को छिपाए रखा। वो अंदर ही अंदर बढ़ता गया और अंत में इस दशा में पहुंच गया। रामलोचन जी ने ईसरी को दालान में बैठा दिया और जाकर माता पिता से सब समाचार सुनाए। पत्नी को भी सब सुनाया। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। क्यों न होते, जिन्होंने रामलोचन सरीखा पर दुख कातर पुत्र उत्पन्न किया। पत्नी को भी पति के इस निश्चय से बड़ा सुख मिला। पिता ने कहा, बेटा, भगवान तेरा मंगल करे। जो दूसरों के दुख को अपना दुख बना लेता है वही सच्चा मनुष्य है। बेटा, तुम जब उस लड़की को लाए हो तो मन लगाकर उसकी सेवा करना। कहीं घबराना उकताना नहीं, जरा भी घृणा ना करना। उसे ये ना लगे कि उसकी यहाँ उपेक्षा हो रही है और उससे लोग घृणा करते हैं। शरीर तो व्याधि मंदिर है। शरीर के बाहर दिखाई देने वाले सब रोग प्रत्येक शरीर के अंदर समाये हुए हैं। मनुष्य के रोम रोम में रोग है। किसी के भीतर है तो किसी के बाहर। इसलिए भूलकर भी घृणा मत करना। हमें तो रोगी के रोग को उतारकर उसे स्वयं धारण करना है। जो दूसरों की दुर्गंध को सुगंध बनाना चाहते हैं, उन्हें उसकी दुर्गंध को स्वयं लेकर अपने में ही रख लेना पड़ेगा, तभी उसकी दुर्गंध को सुगंध बनाया जा सकेगा। फिर बेटा, हमारे पास तो एक बहुत कीमिया दवा है, राम नाम। राम नाम सब रोगों की एक ही रामबाण दवा है। तुम खुद इसका सेवन करते ही हो और राम नाम का कीर्तन करते हुए ही उस पुत्री के घावों को साफ करो, दवा लगाओ और उसको भी राम नाम की दवा सेवन करने का उपदेश दो। माता ने दृढ़ विश्वास पूर्वक कहा, बेटा, भगवान के राज्य में भला करने वालों का परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। तुम आज से व्रत ले लो कि ऐसे अपमानित तिरस्कृत रोगियों को भगवान का स्वरूप समझोगे और आदर पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर उनकी सेवा करोगे। तुम्हारा घर ऐसे असहाय विपन्न प्राणियों के लिए माँ का घर बन जाए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण पत्नी ने भी मन ही मन प्रसन्न होते हुए संकेत से अपने सास ससुर की बातों का समर्थन किया। ईसरी बड़े आदर के साथ घर में रखी गई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। इस सिद्धांत के अनुसार रामलोचन जी और उनकी पत्नी उसके साथ विशेष आत्मीयता का बर्ताव करते थे। रामलोचन जी जैसे पिता अपनी पुत्री के घाव धोता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय से उसके घाव धोते, खून पोंछते, उन पर चावल मोगरे का तेल लगाते, एक साधु की बताई हुई दवा खाने को देते। उनमें भगवत भाव तो था ही, अतः वे इसे भगवान की पूजा समझते। एक दिन वे ईसरी के घाव धो रहे थे। उसे ये मालूम था कि उसका रोग दूसरों के लगने वाला है। पंडित जी के घर में उसका सगी लड़की से अधिक आदर था। वो पंडित जी के उपकार से दबी थी। उसके मन में आया, कहीं मेरे सड़े गले घाव धोते धोते पंडित जी को ये महारोग हो गया तो मेरा कितना बड़ा पाप होगा। वो सिहर उठी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, पिताजी, कहीं आपके इस फूल सरीखे पवित्र शरीर को कुछ हो गया तो? पंडित जी ने कहा, बेटी, तेरा शरीर भी तो एक दिन बड़ा सुंदर था। तेरे पति तेरे शरीर के सौंदर्य पर मुग्ध थे और अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। आज उसकी क्या दशा है? बस यही स्थिति शरीर मात्र की है। जवानी और निरोगता का नशा कब उतर जाएगा ये कौन जानता है। मानव शरीर के रोम रोम में रोग भरे हैं। मैं उनको कहाँ तक दबाए रखूंगा। बेटी, तू स्त्री है। मैं मन ही मन सोचा करता हूँ कि स्त्री का शरीर प्रसव आदि के समय कितनी और कैसी कैसी नरक यंत्रणा सहन करता है। पुरुष अपने को बड़ा मानकर स्त्री की उपेक्षा करती है। उसे केवल अपने सुख का साधन मात्र मानकर उसके दुख को कभी कभी अपना सुख बना लेता है। ये उसका बड़ा पाप है। मैं पुरुष जब तुम्हारे घाव धोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पुरुष जाति के पाप धो रहा हूँ। तू जरा भी घबरा मत। राम नाम को कभी मत भूल। ये सब रोगों की अचूक दवा है। देख, तेरे घाव पहले से आधे रह गए हैं। ईसरी को रामलोचन जी के शब्दों से बड़ा आश्वासन मिला। वो बोली, पिताजी, आप धन्य हैं। मेरे तो रोम रोम में आपके उपकार भरे हैं। पर मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपको शरीर का कुछ ध्यान रखना चाहिए।
आपका शरीर बहुमूल्य है और मुझ सरीखे असहाय प्राणियों का सहारा है। आपका शरीर रहेगा तो बहुतों का भला होगा। रामलोचन जी हंसकर बोले, बेटी, भला करने वाले तो एकमात्र भगवान हैं और वही सबके एकमात्र सहारा। हम सरीखे मनुष्य तो अभिमान करके अपने को उपकारी मान बैठते हैं। रही शरीर की बात, सो शरीर तो सड़ने वाला और नाश होने वाला है ही। मैंने सोचा शरीर से कुछ काम लेना चाहिए। तब मैंने इस अभागे से कहा, आखिर तो तुझे जलती चिता में पड़कर खाक होना ही है, तो फिर किसी के काम में आकर ही जल। बस इसलिए इस शरीर का भाग्योदय करने के लिए इससे कुछ काम लेने की मैंने व्यवस्था की है। इसमें ना तो कोई उपकार की बात है, ना कोई महत्व ही है। धीरे धीरे ईसरी अच्छी हो गई, पर रामलोचन जी को तो अब लालच लग गया। उन्होंने इसी बीच में ऐसे ही 8 नर नारियों का और संग्रह कर लिया जिनके शरीर सड़ रहे थे। इनका घर मानो अच्छा सा कुष्ठाश्रम बन गया। पंडित जी की पुरोहिताई छूट गई। अब तो बस इनके यही काम रह गया था, दिन रात भगवान का नाम स्मरण करते हुए नारायण रूप कुष्ठ रोगियों की सेवा शुश्रूषा करना। इसी बीच में 90 वर्ष की उम्र में निरंतर भजन में लगे हुए पिताजी का देहांत हो गया। मरते समय वे भगवान का ध्यान कर रहे थे। अकस्मात ब्रह्म कपाल फट गया। माताजी उन्हीं के साथ सती हो गई। घर के काम को छोटे भाई ने संभाल लिया। उसने विवाह नहीं किया था। वो अपने भाई भौजाई के इस सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न था और ऐसे महात्मा के छोटे भाई बनने का उसे भगवान ने अवसर दिया था। इसे वो अपना सौभाग्य मानता था। वो ब्राह्मणोचित शुद्ध कर्म करके जो कुछ कमाता भाई भौजाई के चरणों में लाकर रख देता। उसी से सबका भोजन छाजन चलता। ब्राह्मणी घर वालों के लिए स्नान भोजन आदि की व्यवस्था में लगी रहती। रोगी अच्छे होकर घर जाते तो नए आ जाते। दिन रात भगवत स्मरण होता रहता। नियमित कीर्तन भजन होता। सबने राम नाम का और रामलोचन जी की निष्काम शुद्ध सेवा का चमत्कार देखा। रोगी आते बड़ी दुर्व्यवस्था में, और शीघ्र ही रामलोचन जी के हाथों से घाव धुलते और ब्राह्मणी के हाथ का परसा हुआ अमृत भोजन करते ही वे अच्छे होने लगते। फिर दृढ़ विश्वास से समन्वित सर्वता यश मानिक भेषज राम नाम का सतत स्मरण होने लगने पर तो रोग रहता ही नहीं। यूं उस युग में जब कुष्ठ के नाम से लोग डरते थे, रामलोचन जी के द्वारा सैकड़ों दुस्साध्य रोगी रोग मुक्त हुए। केवल शारीरिक रोग से ही नहीं, कठिनतम भव रोग से भी वे सहज ही छूट गए। अब तक वहाँ रामलोचन जी की समाधि की पूजा होती है और उनके नाम से कोढ़ियों की रोग मुक्ति में सहायता मिलती है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। कल्याण वर्ष 27 पृष्ठ 170।